गाइस, वेलकम टू माय चैनल आई लर्न एंड ट्रेड। और मैं हूं शामिद बिदानी और आपको आज एक ऐसी चीज सिखाने वाला हूं जो कि काफी लोग जानते तो हैं बट पूरी तरह इग्नोर करते हैं, जो कि है वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल में हमें देखने को मिलेगा इतने अमेजिंग रिजल्ट्स जो कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई कर सकते हैं और स्ट्रिक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उसको ढंग से अप्लाई करेंगे तो आप यू विल बी प्रॉफिटेबल इन योर ट्रेडिंग जर्नी। तो मैं उसको अप्लाई करता हूँ अपनी ट्रेडिंग जर्नी में और कोशिश करता हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल रहूं, और आज आपको वही सिखाने वाला हूँ। तो वॉल्यूम प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे बड़े प्लेयर्स काम कर रहे हैं, जहाँ पे बाइंग सेलिंग ज्यादा हो रही है, बाइंग या सेलिंग ज्यादा हो रही है, वो चीजें देखनी है। और बड़े प्लेयर्स कहाँ पे इन एंड आउट कर रहे हैं, कहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत हमारे लिए। ये स्टॉक में भी अप्लाई होता है, ये बीटीसी क्रिप्टो में भी अप्लाई होगा, ये निफ्टी में भी, इंडेक्स में भी अप्लाई होता है। आप जहां भी चाहे वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको देखने के बाद आप बताइएगा कि आपको ये जो स्ट्रैटेजी है, वॉल्यूम प्रोफाइल की जो स्ट्रैटेजी है, ये अच्छी लगी या नहीं लगी। हर एक चार्ट पे ये आपको मिलेगी, आपको बस डालनी है और देखनी है कैसे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे लगाते हैं ये वॉल्यूम प्रोफाइल और क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, वो हम आज सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट खोला हुआ है मैंने केपीआईटी का। केपीआईटी आप जानते होंगे, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज है, आईटी की वो है कंपनी, उसका चार्ट खोला हुआ है। टाइम फ्रेम रहेगा डे टाइम फ्रेम, जो कि हम डे पे देखेंगे। स्मॉलर लेवल पे आप अगर चाहें तो ये 1 आवर पे भी देख सकते हैं और 15 मिनट्स पे भी देख सकते हैं। ये टाइम फ्रेम इसके अच्छे होते हैं, लेकिन मैं डे फ्रेम टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। अगर आपको लंबे मूवमेंट्स पकड़ने हैं तो ये डे टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा काम करता है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाइंग और ट्रेडिंग, बाइंग और सेलिंग के लिए नहीं है। कोई सिग्नल दे नहीं रहा हूं मैं बस आपको एजुकेट कर रहा हूं कि इस वॉल्यूम प्रोफाइल स्ट्रैटेजी को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल पर्पस के लिए है ये, कोई बाइंग और सेलिंग सिग्नल नहीं है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, कैपिटल आपका है। मैं हमेशा बोलता हूं कि कैपिटल आपका है और आपको ही अब समझदारी से काम लेना चाहिए, किसी की रिकमेंडेशन पे नहीं जाना चाहिए। आप इसको अप्लाई करिए, टेस्ट करिए, अगर आपके लिए काम करता है तो आप इसको यूज करिए, नहीं काम करता तो छोड़ दीजिए, नई स्ट्रैटेजी बनाइए। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि कैपिटल आपकी है, आपको ध्यान से ट्रेड करना है। मैं बस सिखाना चाहता हूँ लोगों को और सिखा रहा हूँ, और मेरी कोशिश यही रहती है जो कि मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करता हूँ वो आपको भी दिया जाए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब प्रोजेक्शन, ये आप यहाँ जाएंगे किसी भी चार्ट पे तो आपको प्रोजेक्शन में मिलेगा फिक्स्ड रेंज। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, फिक्स्ड रेंज, ये वाली फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। इसको आप अपने स्टार करके कर लीजिए, मैंने नीचे कर रखा है, जैसे ये लगा रखा है स्टार करके। इसको आप स्टार करके कर लीजिए और आपको देखने को मिलेगा कि इसको कैसे लगाते हैं, वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। तो इसमें जब भी कोई बड़ा मूवमेंट आता है, जब भी कोई बड़ा मूवमेंट आएगा, जैसे आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, अगर पीछे जाएं तो यहाँ से मार्केट गई थी इतनी ऊपर, कितने पॉइंट्स आप ये देखिए, 1385 से गया था 30, यहाँ से सीधा ऊपर गया तो ये कितने पॉइंट हो गए, 1920। तो आपको पॉइंट दिखा देता हूँ मैं कितने पॉइंट से, यहाँ से पॉइंट थे आपके, यहाँ अगर आप ये लगाएंगे, सॉरी लग नहीं रहा, डिलीट करना पड़ेगा। ये हटाओ, ये हटाओ, ये लाइन हटा दो। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ से बॉटम से जो भी आपने बॉटम देखा है उसमें, एक मिनट ये लग नहीं रहा ढंग से, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। चलो अब आपको समझ में आएगा यहाँ बॉटम से कितने पॉइंट थे। सपोज हमने ये बॉटम देखा, यहाँ से कितने पॉइंट आ गए, 632 पॉइंट्स की रैली यहाँ से आई थी। तो भी हायर हाई, और हायर हाई बनता है तो ऊपर की मूवमेंट पे आपको देखना है कि एक लॉन्ग ट्रेंडिंग जोन कौन सा था। जब भी ऐसे हायर हाई बने, देखो पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, यहाँ पे पहले ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर ये हायर हाई बन रहे हैं। तो हायर हाई जहाँ पे एंड होगा वहां तक आपने लेना है, या हम इसको बॉटम पे भी ले सकते हैं
बॉटम पे जैसे देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ये लोअर लो बना, तो लोअर लो ये लोअर बन गया एक, ठीक है ना। तो ऐसे मूवमेंट्स हमें देखने हैं कहाँ पे हैं, उस हिसाब से हमें जो है ये फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल जो है, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, इसको लगाना है। अब इसको कैसे लगाएंगे, इसको सिलेक्ट कीजिए, जो ये बॉटम है, ये वाला जो बॉटम है, इसको पकड़िए, इसको पकड़ के यहाँ पे लगाएंगे अगर आप, तो ये आपको एक रेंज दिखाएगा। अब देखिए ये वॉल्यूम है, सो जो ये एक तो ये वॉल्यूम आती है नीचे, जो आप ये वॉल्यूम देख रहे हैं, ये जो नीचे वॉल्यूम आती है, ये वॉल्यूम जो है सिर्फ आपको टाइम फ्रेम पे दिखाएगी, टाइम दिखाएगी वॉल्यूम का। लेकिन जो हम एक्चुअल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वो आपको प्राइस एक्शन देखने के लिए कैसे मिलता है, वो वॉल्यूम हमें चेक करनी है कि प्राइस एक्शन कैसे मिलेगा। चलो माउस चल गया। प्राइस एक्शन, ये जो वॉल्यूम है, ये वाली जो वॉल्यूम है, ये हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से मिलती है। तो प्राइस एक्शन जहां पे बायर्स और सेलर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वहां पे आपको बिग मूवमेंट मिलेगा। कभी भी बीच में कभी बिग मूवमेंट नहीं मिलेगा। अब आप देखिए जैसे ये जोन था, इस बार क्या करना है, जैसे आपको ये जोन मिल जाता है, वहां पे एक लाइन आती है, ये वाली लाइन, ये रेड लाइन देख रहे हैं आप, ये जो रेड लाइन है, ये वाली लाइन जो आती है, इसको कहते हैं पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल मीन यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम आई थी, और यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव हो गए थे, और जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा उसकी साइड आपको ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। इस पे एक होता है कि एक आपको एरिया मार्क करना है। अब मैंने एक और आपको एक और उठाना है टूल, उसका नाम है लाइंस में जाके पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल का ये टूल है, ये मैंने मार्क कर रखा है। अब इसमें कैसे करना है, ये जो वॉल्यूम वाली बार है, मैक्सिमम वॉल्यूम वाली बार, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहां से आपने लगाना है सीधा, एक मिनट, ये लग गया। अब इसको क्लिक करने के बाद, एक क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और एंटर कर देना, दूसरी क्लिक यहाँ करनी, तो ये क्या रेंज बन जाती है हमारी पीओसी की, जहां से जो बिग मूवमेंट है वो आ सकता है। अब आप देखेंगे मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गया, साइडवेज हुआ, साइडवेज हुआ, थोड़ा सा नीचे फॉल करा, और इसी लेवल पे आके इसने, ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी है ये वाली, कितनी बड़ी कैंडल बनी है और क्या मूवमेंट दिया है, इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद, ब्रेकआउट करने के बाद ये दोबारा सपोर्ट लेने के लिए ये जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस बन गया आपका, और नीचे सपोर्ट, पहले ये सपोर्ट था, ठीक है ना। अब आप अगर देखेंगे पिछले मूवमेंट पे, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट बन गया, मेजर सपोर्ट जो है ये वाला बन गया। अब ये मेजर सपोर्ट बन गया, तो आपको इसको टेस्ट करने आएगा मार्केट। जब यहाँ से यूं आया मार्केट, इसने टेस्ट भी नहीं किया, सीधा ही ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया। अब आपको वेट करना है, एकदम से आपको नहीं लेना कुछ भी, वेट करना है। वेट करने के बाद जब आप देखेंगे, 2-3 दिन अगर आप देखेंगे, सपोज आपने इस लेवल पे, इस दिन जो है मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा फॉल करा, अगर आप यहाँ पे भी अगर सेलिंग का बनाते, तो मार्केट ने यहाँ तक आपको 1245, और यहाँ था 1400 कुछ, तो 200-250 पॉइंट की मूवमेंट तो इसी दिन आ गई थी, ठीक है ना। इस दिन यानी ये था 1350, तो 100-150 पॉइंट की मूवमेंट, सॉरी। अगर आप यहाँ से सेल करते और स्टॉप लॉस रखते अपना ऊपर का, और 1:2 का रेशियो भी रखते, तो आपका टारगेट हिट हो जाता आराम से, सेलिंग पॉइंट सेल करने के लिए। लेकिन मार्केट ने क्या किया, वापस आया और उसको रीटेस्ट किया लेवल को। अब ये जो था, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था भाई, मार्केट नीचे फॉल करा, तो ऊपर का जो हो गया वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, उसको टेस्ट करने आया, मार्केट ने टेस्ट किया और दोबारा ही वहीं से फॉल आया। ये देखिए कितना अच्छा फॉल आया है। ये एक स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी काम कर रही है, इसमें आपने यहाँ पे सपोज यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो ये कितना है, 231 पॉइंट्स का आपको फॉल मिला है यहाँ पे, ठीक है जी, सॉरी, 231 पॉइंट्स का फॉल मिला आपको, ठीक है। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे। और ये स्ट्रैटेजी में, ये स्ट्रॉन्ग
रेजिस्टेंस आपको मिल गया। अब मैं नए चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, किसी और कंपनी का दिखाते हैं। चलो, यहाँ पे मैं जाता हूँ स्विंग ट्रेडिंग में, ग्रासिम कर लेते हैं या गैब्रियल कर लेते हैं। गैब्रियल करते हैं, चलो। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है जी। सॉरी। अब गैब्रियल में जब आप देखेंगे, अभी रिसेंट मूवमेंट में यहाँ से देखते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं पुराना। ये एक बॉटम बना, बॉटम से मार्केट ने मार्केट ने यहाँ ये एक बॉटम बना था, फिर हैंग हो गया मेरा, ये हैंग हो गया। ये एक बॉटम बना था, बॉटम से मार्केट ने ये एक बॉटम बना, बहुत स्ट्रांग बॉटम बना था। यहाँ से मार्केट गई ऊपर, रैली थी, ये देखिए पूरी रैली गई। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने लगाना है, मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे जाना है प्रोजेक्शन में, फिक्स रेंज वॉल्यूम उठानी है। इस बॉटम से टॉप जो भी बना था, हायर हाई का टॉप बना है ना, इस बॉटम से हायर हाई का टॉप बना है, उसको हमने फिक्स वॉल्यूम रेंज निकालनी है इसकी। यहाँ से हम जाएंगे, ये हायर हाई बन गया, ये आगे एक फिक्स वॉल्यूम रेंज। कहाँ पे मार्केट प्लेयर्स ने काम किया, कहाँ पे ऑप्शन बाइंग और सेलिंग ज्यादा हो रही थी, वो रेंज एक हमें मिल गई। ठीक है ना, वो रेंज मिल गई, फिर हमने पैरेलल लाइंस उठानी है। यहाँ पे मैंने बताया था लाइंस में जाके पैरेलल चैनल उठाना है। पैरेलल चैनल में आपने एक एरिया मार्क करना है, जिस भी बार पे मैक्सिमम वॉल्यूम आ रही है, जिस भी बार पे ये पीओसी लाइन आ रही है, उस पे आपने कर्सर रख के एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल चैनल की खींचनी है। उसको दो एक बार क्लिक करना है, फिर नीचे दोबारा एक और लाइन क्लिक करनी है, तो ये एक जोन बन जाएगा आपका। ये एक जोन बन गया। अब यहाँ से क्या हुआ, बायर्स ने ऊपर गए, थोड़ा सा टेस्ट किया, यहाँ से ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट के बाद साइडवेज हो गई पूरी मार्केट। ये कंप्रेशन जोन हो गया, साइडवेज हो गई मार्केट। और जब मार्केट इस जोन को टेस्ट करने आई, उसने ब्रेकआउट दिया। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब मार्केट इसको टेस्ट करने आई, ये 4 अक्टूबर 2025 को टेस्ट किया मार्केट ने, ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट डे देखिए आप कितना अच्छा फॉल आया, 7 अक्टूबर को फॉल आया, बहुत बढ़िया। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करना है, इसमें करना है, आप देखिए कितना, अगर आप यहाँ से बाय करते अगले दिन, सपोज यहाँ से बाय करते और स्टॉप लॉस लगाते यहाँ का, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। एक मिनट। लॉन्ग यहाँ पे लेना है, शॉर्ट लेना है, सॉरी, शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन लेनी है हमने। सपोज आपने यहाँ पे बाय किया और स्टॉप लॉस लगाया यहाँ का, थोड़ा सा ऊपर रखना है प्रीवियस डे की कैंडल से, और 1:2 का रखना है आपने। 1:2 तो ये तो 1:3 भी दे रहा है, 1:2 आता है आपका यहाँ पे, हो जाएगा। तो आप देखिए कितना अच्छा टारगेट मिला आपको। हालांकि उसके अगले दिन मार्केट फॉल करा, तब भी आपको एक ही दिन में टारगेट मिल गया 1:2, 1.24 का। अगले दिन मार्केट फिर फॉल करा, थोड़ा सा 1.58 का मिल गया, और उसके अगले दिन तो मार्केट ने आपको टारगेट दे ही दिया। उसके अगले दिन आपको मार्केट ने टारगेट दे दिया। आपने ये देखिए कितना, आप अगर आप वेट करते तो आपको कहाँ का टारगेट मिलता, ये ये देखिए कितना आता, 3:3.63 का टारगेट आपको मिलता अगर आप वेट करते। आपका स्टॉप लॉस ऊपर था, और ये जोन जो है, इस जोन से मार्केट ने कितना अच्छा फॉल दिया है, आप खुद ही देख लीजिए। तो ये एक ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है, नो बाइंग सेलिंग नथिंग, एक स्ट्रैटेजी है जो कि आप अपने उसमें ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। ये वॉल्यूम प्रोफाइल जो है, आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं सिखा रहा हूँ। तो ये चीज है, कितना अच्छा फॉल आया देखिए। तो ये जो जोन है,
ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट तोड़ा, नीचे मार्केट फॉल करा। अब नीचे की अगर आप बात करेंगे, जहां से मार्केट ऊपर आया, जहां से मार्केट ने फिर से ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर नीचे आया, फिर डब्ल्यू पैटर्न बनाए, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन जोन कितना स्ट्रांग था आप देखिए, जोन कितना स्ट्रांग था। यहीं से ही 3-4 दिन में मार्केट ने फिर फॉल दे दी, कितना प्यारा फॉल दिया मार्केट ने। तो आपको जल्दबाजी नहीं मचानी है, वेट करनी है, मार्केट को देखना है कि मार्केट किस साइड जा रहा है, और उसी के हिसाब से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, प्लान करनी है। अब देखिए यहीं से फॉल आया, यहाँ से फॉल आया, फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया, फिर रेजिस्टेंस को ये रेजिस्टेंस बन गया इसका, क्योंकि मार्केट ऊपर आ रहा था। फिर एक और रेजिस्टेंस ये बन गया, फिर ऊपर आया मार्केट इसी जोन पे। एक यहाँ पे भी जोन पे मार्केट ऊपर आया, लेकिन नहीं, वापस फॉल कर गया, कितना प्यारा जोन बना है। फिर मार्केट ने दोबारा इसको टेस्ट किया, फिर नीचे आया, ये देखिए चौथी बारी टेस्ट करके नीचे आया। अब जब मार्केट ने यहाँ पे जोन को टेस्ट किया, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वाली कैंडल में मार्केट ने दोबारा टेस्ट किया उस दिन जोन को। और उसके बाद जब बुलिश हुई मार्केट, मार्केट जब बुलिश हुई, तो मार्केट ने बड़ा, ये देखिए हायर हाई बनने शुरू हो गए थे। यहाँ पे क्या हो रहा था, लोअर लो बन रहे थे। और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने रीटेस्ट किया, फिर लोअर लो बना, फिर दोबारा मार्केट ने रीटेस्ट किया, यहाँ पे रीटेस्ट किया, फिर लोअर लो बना। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस दिन जो है मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई, और अगले दिन ब्रेकआउट दे दिया उस जोन के ऊपर, और फिर हायर हाई बनाने शुरू कर दिए। ये देखिए हायर हाई बनाने शुरू कर दिए, और मार्केट कहाँ चला गया। जब भी हायर हाई बन रहे हैं तो मतलब आप ये समझिए कि मार्केट बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। जब भी लोअर लो बन रहे हैं तो मार्केट बेरिश होने की कोशिश कर रहा है। ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपको मैंने बताई है कि ये इस तरीके से आप मार्केट को पढ़ सकते हैं, इनके वॉल्यूम को पढ़ सकते हैं, कहाँ पे बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। आप यहाँ देखेंगे अगर, तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ अगर आप ट्रेड लेते और आप यहाँ से लॉन्ग करते, सॉरी, यहाँ अगर ये कैंडल पे आप ट्रेड लेते, और यहाँ से आप अगर कहीं पे यहाँ पकड़ते और लॉन्ग करते, आपका स्टॉप लॉस होता इस कैंडल के नीचे, जोन के नीचे। और देखिए रैली कहाँ गई है, ओ भाई साहब कहाँ गई है रैली, ये देखिए कहाँ गई रैली, वो देखिए। आप तो इतना बड़ा नहीं पकड़ पाएंगे, अगले दिन गैप अप भी हुआ था, अगले दिन गैप अप भी हुआ, इतना बड़ा नाम कोई भी नहीं पकड़ पाता। लेकिन आपने 1:2 का तो टारगेट रखना ही है, 1:6 तो यही दे रहा था, ये देखिए 1:6 तो यही दे रहा था। ये देखिए यहाँ पे अगर आप 1:2 का भी टारगेट रखते हैं, तो यहाँ पे आपका 1:2 का टारगेट था। और मार्केट कहाँ फटी, ऊपर की तरफ। मार्केट ने जलवा दिखाया है ऊपर की तरफ, और एक बुलिश मोमेंटम जो है वो आपको मिला। ये देखिए सिंपल सा, अगले दिन मार्केट अगर आप यहाँ पे भी वेट करते यहाँ तक, तो 1:4 का टारगेट, फिर अगर आप आगे और वेट करते, देखिए यहाँ मार्केट दोबारा इसी जोन को टच करा। ये देखिए ये बड़ी प्यारी चीज आ रही है कि मार्केट ने दोबारा इस जोन को टच करा। यहाँ पे आपको दिखाऊं, अगर मैं, बुलिश बना, हायर हाई बने, फिर एक कंप्रेशन जोन आया, और मार्केट ने दोबारा इस जोन को टेस्ट करा, लेकिन मार्केट ने नीचे नहीं जाने दिया, टेस्ट करके सीधा ऊपर दोबारा। क्या लेवल्स काम करते हैं वॉल्यूम के, मतलब अमेजिंग है। मैं तो बहुत बढ़िया लगता है मुझे कि टेस्ट करें, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ऐसी बात नहीं है स्टॉप लॉस नहीं होते, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। और ये देखिए अमेजिंग मार्केट अभी गैब्रियल में कहाँ पे है। तो ऐसी स्ट्रेटेजी है ये, अगर आप ध्यान से करेंगे तो फिर आपको मोमेंटम मिलेगा, बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा। ये तो मैंने एक लॉन्ग रन का दिखाया आपको। आप 15 मिनट के चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे, तो मैंने ये जोन्स लगा रखे हैं, ये तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे तो मार्केट बहुत ऊपर चला गया था, लेटेस्ट में है ये।
तो कोशिश करिए इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम ओ डेली के टाइम फ्रेम पे लगाइए। वहां पे आपको इसकी मोमेंटम की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी मिलेगी और आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। नया स्टॉक दिखाते हैं हम। अच्छा चलो हम निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी भी आपको दिखाते हैं इंडेक्स में कैसे काम करता है, फिर मैं क्रिप्टो पे भी काम करके दिखाऊंगा। मैं ले लेता हूँ दिसंबर का फ्यूचर, नहीं यहाँ निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी पे चलते हैं, निफ्टी के उस पे चलते हैं। ये आ गया आपका 2025। यहीं पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से एक हायर हाई बन रहा था, यहाँ से एक हायर हाई बना था, फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया, फिर एक हायर हाई बनाने की कोशिश करी और ये मार्केट यहाँ तक एंड हुआ टॉप पे। ठीक है, तो हम दोबारा निफ्टी पे देखते हैं। निफ्टी पे क्या देखना है, हमें उठाना है फिक्स्ड रेंज जो कि मैंने नीचे लगा रखी है। एक ही अच्छा खासा बॉटम बना हुआ है, ऊपर टॉप है। तो फ्यूचर्स में देखते हैं। फ्यूचर्स में देखेंगे हम, ये बॉटम उठाते हैं, बॉटम ये रहा, बॉटम से यहाँ पे आपको लगाया है वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है, अब ये वॉल्यूम प्रोफाइल एक बॉटम से टॉप मैंने लगाया, उसमें आपको भी एक पीओसी लाइन दिख गई, ये पीओसी लाइन दिख गई। अनिश आई एम डूइंग समथिंग, गो। हाँ आई सीन दैट। पीओसी लाइन बन गई, पीओसी लाइन के बाद आपने एक पैरेलल लाइन का चैनल उठाना है, यहाँ पे आपको मार्क करना है लाइन को। और सपोज आपने यहाँ पे मार्क कर दिया लाइन को, ये सॉरी, यहाँ पे आपने लाइन को मार्क किया, पहले लाइन ये है, यहाँ आ गई, एक क्लिक किया और ये नीचे के जोन को मार्क किया, ये आपका एक जोन बन गया पीओसी लेवल का, जिसमें मार्केट टेस्ट करने आता है वापस। अब देखिए कितनी खूबसूरती से मार्केट ने टेस्ट किया, टॉप बनाया, बॉटम बनाया। और मैं इसको लाइन को अगर एक्सटेंड भी कर देता हूँ अभी डेट पे, तो अभी आप देखेंगे जनवरी फ्यूचर में मार्केट ने क्या किया, यहाँ जोन से टेस्ट किया, फिर दोबारा टेस्ट किया, फिर रैली दी ऊपर की, फिर नंबर नीचे आया, फिर टेस्ट किया, फिर रैली दी ऊपर की, फिर कंप्रेशन में आया यहाँ पे, और फिर दोबारा टेस्ट किया, फिर रैली दी ऊपर की, यहाँ पे फिर कंप्रेशन में आया, फिर ब्रेकआउट दिया। अब जो ब्रेकआउट दिया ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल से दिया। आप देखेंगे ये कैंडल तो ये वाली भी स्ट्रॉन्ग थी, एक मिनट, कैंडल तो ये वाली भी स्ट्रॉन्ग थी, ये वाली, ये जो ये कैंडल है, लेकिन कैंडल ये वाली भी स्ट्रॉन्ग थी। तो आपको वेट करना है, आपको देखना है मार्केट किस साइड जा रहा है, किस जोन में जा रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, सपोर्ट को वापस तो तोड़ा, ऊपर गया, फिर वापस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेकआउट दिया इसने, नेक्स्ट डे जो है हल्की सी मूवमेंट आई, और उसके बाद ब्रेकआउट देखिए नीचे की तरफ, कितना ज्यादा ब्रेकआउट मिला आपको नीचे की तरफ यहाँ पे। तो अब ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस को दोबारा टेस्ट किया, फिर मार्केट सपोर्ट पे आया। अब दोबारा रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जा रहा है मार्केट, और हो सकता है कि यहाँ से फिर सपोर्ट पे आए, या तो यहाँ से ब्रेकआउट दे अच्छा खासा और मार्केट नए लेवल को टच करने की कोशिश करे, जो कि है 26,600 से ऊपर के लेवल्स है। यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश करेगा, और अगर यहाँ से भी नया ब्रेकआउट देगा तो आगे ऊपर मोमेंटम जो है ऊपर का बनने वाला है, ये ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मार्केट के लेवल्स जो है पीओसी लेवल को टच करने की कोशिश पूरी तरह करता है मार्केट, ये आप इस जोन से आपको दिख रहा होगा। तो बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब इसको अगर 15 मिनट में लगा के देखेंगे, तो मैं 15 मिनट पे भी आपको लगा के दिखाता हूँ। 15 मिनट पे जब लगा के दिखाऊंगा आपको, तो आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो ये 15 मिनट के जोन में भी दिखाता है, अब 15 मिनट के जोन में काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये भी आप देख लीजिए फिर। ये देखिए कितना खूबसूरती से काम कर रहा है 15 मिनट के जोन पे मार्केट ने। सॉरी मेरा माउस ना थोड़ा काम नहीं कर रहा।
यहाँ से देखिए आप, एक मिनट, यहाँ से देखिए, ये जोन था एक, मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया, थोड़ा सा नीचे आया कुछ दिन, उसके बाद दोबारा इस जोन को टेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट वापस नीचे आया, फिर ऊपर चला गया जोन को ब्रेक करके। अब ब्रेक करके तो गया, और मूवमेंट यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी मूवमेंट मिल रही होगी, काफी पॉइंट्स आपने अगर कैप्चर, आपने बुलिश अगर देखा होगा, क्योंकि ये कैंडल जो है, ये कैंडल जो है काफी अच्छी बुलिश कैंडल बनी थी, जो कि मैं आपको दिखा दूं। सॉरी, यहाँ पे थे ना, ये कैंडल काफी अच्छी बुलिश कैंडल बनी थी 5 दिसंबर की। उसके बाद जो नेक्स्ट डे बनी कैंडल, ये 5 दिसंबर नहीं, चार, हाँ 5 दिसंबर की, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है ना, तो वो सेम ही डेट पे, हाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाई, और वो ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद अच्छी खासी ऊपर की रैली इसने दी मार्केट ने इस दिन, मार्केट जो है, और आपने यहाँ पे भी ट्रेड लिया होगा, और तो एक मिनट, यहाँ पे एक्चुअली मेरा माउस नहीं चल रहा ना ढंग से, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है। चलो कोई नहीं, यहाँ ट्रेड लिया होगा तो आपने टॉप पकड़ा, 157 पॉइंट्स की रैली डे इंट्राडे में पकड़ी होगी, इंट्राडे में पकड़ी होगी। कोई बात नहीं, मैं अभी वो लगा देता हूँ, क्रीम लगा देते हैं अभी। तो 157 पॉइंट की रैली यहाँ पे बुलिश कॉल साइड पे पकड़ी होगी। अब सेम डे में ये देखिए, अगले दिन मार्केट ने वापस टेस्ट किया लेवल को, टेस्ट करके नीचे फॉल किया, 9th को 8th को फॉल किया, और सीधा यहाँ 9th को और बॉटम पे आ गया। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये जोन काम करते हैं, लेकिन आपने लगाने डे टाइम फ्रेम पे ही है, मतलब डे डेली टाइम फ्रेम पे इस जोन को लगाइए, और आपको 1 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये जोन काम करेंगे, अच्छे खासे काम करते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ समझ ना आए तो कमेंट कीजिए, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ इसको। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, अप्लाई करिए, टेस्ट करिए पहले, और फिर मुझे बताइए कि कैसी स्ट्रैटेजी है, और आपके काम आ रही है नहीं आ रही, ये भी बताइएगा। और तो आप देख सकते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्रिप्टो मार्केट में, बीटीसी में मैंने ये लगाया है मॉन्टेक्स वॉल्यूम प्रोफाइल, और आप देखिए पिछले 2-3 दिन से कंप्रेशन में है, साइडवेज जोन में है, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है, मूवमेंट नहीं होती है, और जैसे ही इस जोन पे टेस्ट कर रहा है, आप यहाँ देखिए लाइव चार्ट चल रहा है क्रिप्टो का, और यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, और आपको आराम से 88,000 के ऊपर, 88,200 के ऊपर ब्रेकआउट आया, और आप अगर यहाँ पे ट्रेड लेते तो आपको 89,000, मतलब 800 पॉइंट की रैली तो ऐसे ही मिल जाती बिटकॉइन में, जो कि बड़ी इजी है कैप्चर करनी। तो ट्रेडिंग में बिटकॉइन में भी वॉल्यूम प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, ऐसी एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। प्लीज फॉलो माई चैनल एंड सपोर्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।